Namaste and once again welcome back to Organizopedia. Every home is a beautiful home और हर घर की अपनी एक कहानी होती है। घर को हम बहुत ही अच्छी तरीके से सजाते हैं और संवारते हैं, लेकिन घर खूबसूरत बनता है घर में रहने वाले लोगों से। अब घर को सजाने या फिर उसे ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बस कुछ आइडियाज़ और क्रिएटिविटी के साथ में आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ ऐसे ही नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज शेयर कर रही हूँ, जिनकी हेल्प से आप अपने घर को और भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प ले पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। शेल्फ राइजर का इस्तेमाल करके हम अपने शेल्फ को वर्टिकली अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। DIY शेल्फ राइजर बनाने के लिए आप कोई भी एक स्टर्डी सा कार्डबोर्ड बॉक्स लेकर के उसके जो फ्लैप्स हैं उन्हें कट कर दें एंड बस आपका ये जो शेल्फ राइजर है वो रेडी है। इसे आप किसी भी शेल्फ पर रख सकते हैं। जब आप इसे इस तरीके से शेल्फ पर रखेंगे तो देखिए आपका जो वर्टिकल स्पेस है उसको एक पार्टीशन मिलता है और आप उस स्पेस को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। यूजुअली जब हम सेल्फ राइजर्स को परचेज करते हैं तो इट कॉस्ट अस अराउंड 300 to 400 रुपीज़, लेकिन देखिए कितने आराम से एक स्टर्डी से कार्डबोर्ड बॉक्स की हेल्प से भी हमने शेल्फ राइजर रेडी कर लिया है। ये पुराने धूप के डब्बे हैं जिनको मैंने टेप से कंबाइन कर दिया है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं इसे एज अ ड्रॉर इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए एक छोटे से कार्डबोर्ड बॉक्स की हेल्प से हमने वर्टिकल स्पेस को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है। बुक्स, नोटबुक्स, पेपर्स या फिर डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सीरियल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बॉक्स को मैं अच्छी तरीके से इनसाइड आउट ओपन करूंगी ताकि ये जो कलर्ड पोर्शन है वो हाइड हो पाए। अब डिजायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंगली नीचे से इस पोर्शन को मैं कट कर रही हूँ और इस बॉक्स को हम वापस से फिक्स कर देंगे विद द हेल्प ऑफ टेप, ताकि ये बॉक्स थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगे। अब यहाँ पर हमारे दोनों बॉक्सेस रेडी हैं। ग्लू लगा करके मैं इन दोनों बॉक्स को एक साथ अच्छे से पेस्ट कर दूंगी और हमारा एक नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइजर रेडी है। अब इसको आप किसी भी शेल्फ या फिर कबर्ड में रख करके पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इस ऑर्गेनाइजर के बैक पोर्शन में जो भी एक्स्ट्रा न्यू नोटबुक्स हैं उन्हें रख रही हूँ ताकि इसको इजीली एक्सेस किया जा सके और उसी के साथ साथ फ्रंट साइड में वर्कशीट, क्वेश्चन पेपर्स और जो एक्स्ट्रा मैप्स हैं मैं उनको रख रही हूँ। वैसे तो ये सीरियल बॉक्स उतने ज़्यादा स्टडी नहीं होते हैं, लेकिन हम तो इनको वैसे भी गार्बेज में थ्रो करते ही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ में इस आइडिया को शेयर किया जाए ताकि आप भी अपने बच्चों के जो कबर्ड्स होते हैं, स्पेशली जो स्टेशनरी वाला पोर्शन होता है, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएँ। एंड जब ये ख़राब हो रहे हो तो इनको आप डेफिनेटली थ्रो करके दूसरे बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आइडिया को बहुत पहले मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था। पेपर बैग की हेल्प से आप एक टिश्यू ऑर्गेनाइजर रेडी कर सकते हैं। फ्रंट पोर्शन जहाँ स्ट्रिंग्स हैं उन्हें आपको कट करना है। अब ये वाला पार्ट ऑप्शनल है। अब आप चाहें तो इसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लें या इसको ऐसे ही छोड़ दें। फोल्ड करने से आपको थोड़ा और नीट लुक मिलेगा। अब जो टिश्यू पेपर्स हैं उन्हें आपको बॉक्स में से हटा करके डायरेक्टली इस तरीके से बैग में रखना है और आपका अगर बॉक्स थोड़ा बड़ा है और वो प्रॉपरली पेपर बैग के अंदर फिट हो जाता है तो आपको टिश्यू को बॉक्स से हटाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इस तरीके से 2 पेपर क्लिप ले लें और उनको इस तरीके से फिक्स कर दें। आपका एक ब्यूटीफुल सा टिश्यू ऑर्गेनाइजर या टिश्यू बॉक्स रेडी है। जो स्ट्रिंग्स हमने कट करी थी उनको आप खोल करके इस तरीके से कॉर्नर पर टाई कर सकते हैं और बाद में आप क्लिप्स को हटा दें। इससे भी बहुत अच्छा सा एक नीट लुक आता है। अब आप इस बॉक्स को अपने कार में रखें या फिर अपने घर में, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। दिवाली के टाइम पर चॉकलेट एंड कुकी बॉक्सेस हम सब रिसीव करते हैं और इन बॉक्सेस को हम घर को ऑर्गेनाइज करने में इस्तेमाल में ला सकते हैं।
जैसे कि मेडिकल बिल्स जिन्हें हम टैक्स फाइल करते टाइम सभी यूज करते हैं। इन बिल्स को इधर उधर रखने की जगह आप इस तरीके से इन बॉक्सेस का इस्तेमाल करके इन बिल्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज या फिर स्टोर करके रख सकते हैं। एंड जब भी आपको जरूरत हो बस बॉक्स को पुल करके आप उसे यूज कर पाएंगे। उसी के साथ साथ जो भी हमारे एक्स्ट्रा चार्जर्स या केबल्स होते हैं इनको ऐसे रखने से ये टैंगल हो सकते हैं। अब आप इस तरीके से अगर जो रबर्स होती हैं उनको लगाएंगे तो ये टाइम के साथ खराब हो जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी पुराने रबर बैंड्स हैं उनका इस्तेमाल करूँ और बस उसे आप इस तरीके से बॉक्स में डाल दीजिए एंड यू आर ऑल सॉर्टेड और ये टैंगल भी बिल्कुल नहीं होंगे। क्योंकि इन बॉक्सेस के ऊपर मैं किसी भी तरीके का कवर नहीं लगा रही हूँ तो इनको लेबल करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि इसे कोई भी इजीली पिक कर पाए। स्टडी के नीचे हम यहाँ पर जो हमारा प्रिंटर है उसे रखते हैं और प्रिंटर के पीछे काफी ज्यादा स्पेस है तो इन बॉक्सेस को एक के ऊपर एक स्टैक करके मैं यहाँ रख दूंगी ताकि कोई भी इजीली इन बॉक्सेस को पिक कर पाए जब भी उसको इसकी जरूरत हो। और फ्रंट में हमारा जो प्रिंटर है वो आ जाएगा। ऐसे तो विंटर स्टार्ट हो गए हैं लेकिन फिर भी जो हमारे बहुत ही थिक कोट एंड जैकेट्स होते हैं उनको हम तब तक इस्तेमाल में नहीं लाते हैं जब तक बहुत ज़्यादा ठंड ना पड़ रही हो। तो इन कोट्स एंड जैकेट्स को स्टोर करने के लिए आप पेपर बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको जैकेट को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है कि वो अच्छी तरीके से पेपर बैग के अंदर कुछ इस तरीके से फिट हो जाए। अभी इस पेपर बैग में ऊपर की तरफ और ज़्यादा स्पेस था तो मैं यहाँ पर एक और जो जैकेट है उसको रख रही हूँ। अब आपको एक और पेपर बैग लेना है और उसे कुछ इस तरीके से कवर करना है। बिकॉज इन जैकेट्स को हम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल में तो लाएंगे नहीं तो इन्हें डस्ट से प्रोटेक्ट करके रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको अच्छे से रखने के लिए आपके शेल्फ का जो बैक पोर्शन होता है उसको आप यूज में ला सकते हैं। यूजुअली हमारा जो बैक पोर्शन होता है वहाँ पर हम किसी भी तरीके के कपड़े को ऑर्गेनाइज करके नहीं रख सकते हैं। तो बैक में इस बैग को रख दीजिए और फ्रंट में जो भी आपके रेगुलर वेयर क्लोथ्स हों जैसे कि स्वेटर, शर्ट्स या जैकेट्स उनको फ्रंट में रखते हैं। अब इस बैग को एक्सेस करना भी ईजी होगा। जब आपको चाहिए एक पाइल ऑफ क्लोथ्स बाहर की तरफ पुल करके आप बहुत आराम से इस बैग को जब भी आपको यूज करना होगा उसे यूज कर पाएंगे। बच्चों के टॉयज को ऑर्गेनाइज करके रखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज घर हमेशा फैला हुआ ही मिलता है। अब बच्चों के टॉयज को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरीके के जो बैम्बू लॉन्ड्री बास्केट्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि दिस बेसिकली इज अ लॉन्ड्री बास्केट। बीच में पार्टीशन है तो यहाँ पर मैं बड़े बॉल्स और दूसरी तरफ जो भी उसके छोटे छोटे मिसलिनियस टॉयज हैं मैं उनको रख देती हूँ। इससे ये सेग्रीगेटेड भी रहते हैं और टॉयज घर में इधर उधर फैले हुए भी नहीं रहते हैं। इसका जो लिड है वो काफ़ी स्टर्डी है तो ये बेसिकली आपके जो स्पेस है उसको डबल अप करता है। अब इस टॉप पोर्शन के ऊपर आप कुछ भी एक्स्ट्रा बैग्स वगैरह रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो गई और देखने में सुंदर भी लग रहा है। जब हम एक सीजन से दूसरे सीजन में ट्रांजिशन करते हैं बच्चों के क्लोथ्स डेफिनेटली हम डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि वो थोड़े बहुत साइज में छोटे हो जाते हैं। तो उनको डिस्कार्ड या डोनेट करने वाले पाइल की जगह पर आप पेपर बैग्स का इस्तेमाल करिए। पहली बात, पेपर बैग स्ट्रक्चर्ड होता है तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। सेम चीज़ जब आप कॉटन के क्लॉथ में रखते हैं तो उसका शेप इधर उधर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो सकता है। और इस बैग को इधर उधर रखने की जगह पर जो शेल्फ का बैक पोर्शन होता है जो हमारा यूजुअली खाली रह जाता है या वेस्ट होता है, आप उस पोर्शन में जो भी आपको क्लोथ्स हटाने हैं, डिस्कार्ड करने हैं, डोनेट करने हैं उन्हें बैग्स में फिल करके रख दीजिए। आप फ्रंट में आप बास्केट रखिए। जब भी आपको उन पीछे वाले बैग को एक्सेस करना है बस बास्केट को पुल करके उसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। इससे आपको याद भी रहेगा और आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा। डिस्पोजेबल मास्क की एक एक्सपायरी डेट होती है तो अगर आपके मास्क एक्सपायर होने वाले हैं तो इनको आप एक और तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। बस जहां पर भी वायर लगा हुआ होता है उस पोर्शन को आपको सिजर्स की हेल्प से कट करना है और कट करके आप इस तरीके से इस वायर को बाहर निकाल सकते हैं। ये वायर्स एक DIY टाइप की तरह काम करेंगे। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हों या आपके जो केबल्स वगैरह इधर उधर पड़े हुए रहते हैं उनको बस कुछ इस तरीके से रोल करके आप इस वायर को ट्विस्ट करके केबल्स को टाइप कर सकते हैं। है ना, एक बहुत ही ईजी सा तरीका। इन वायर्स को इस्तेमाल में ला करके आप अपने केबल्स को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो सिलिका जेल्स होते हैं जो हम यूजुअली वाटर बॉटल्स या पर्स वगैरह खरीदते हैं, शूज़, इनके साथ में निकलते हैं। आप इन सिलिका जेल्स को आपके जो भी टूल्स हैं उनमें अगर जंग लगती है, रस्ट लगती है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस तरीके से इन जेल पैकेट्स को अपने टूल्स के साथ में रख दीजिए। जितना भी मॉइस्चर होगा वो ये जेल एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके जो भी टूल्स हैं उनमें किसी भी तरीके का रस्ट नहीं लगेगा। इसी तरीके से जो भी आपकी ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी होती है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने ज्वेलरी के साथ में इन सिलिका जेल्स को रख सकते हैं। ये कुछ छोटे छोटे से तरीके थे जिनकी हेल्प से आप विदाउट वेस्टिंग एनी मनी ऑफ योर्स अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगे। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।